ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके ऊपर जिस भी इंसान ने या जिस भी इंसानों ने ब्लैक मैजिक किया है तो उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है, क्योंकि 99 पोर्टल आ गया है, चला भी गया है कल। तो दिस इज वेरी हाई टाइम कि सब लोगों को कर्मा मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन लोगों का कर्मा क्या होगा जिन लोगों ने भी आपको आपके रास्ते से ना या फिर कह सकते हैं आपके लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मैजिक किया था। ठीक है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव या फिर आपके ही पार्टनर, क्या पता है क्या कौन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, रीडिंग से सिचुएशन मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगा, सभी जेंडर सभी जोडियक साइंस के लिए रीडिंग होगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या कोर्स रिलेटेड, टैरो लर्निंग कोर्स रिलेटेड कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, डिटेल्स जो है आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक किया था या किया है रिसेंट पास्ट में, उन लोगों का कर्मा क्या होगा, बस गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। Three of Pentacles, Five of Pentacles, Four of Pentacles, Strength, Seven of Swords. Okay, Ace of Wands, Seven of Wands, Queen of Wands, Eight of Pentacles, the Empress. Okay, okay. और क्या है प्लीज मुझे बताइए, और क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द चैरियट। ओके, किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि तुम इतने जोर से क्यों टैपिंग करती हो, डिविनेशन टूल है। उन्होंने हा हा रिएक्ट किया था, तो उनको भी मैंने हा हा रिएक्ट के साथ कमेंट बैक किया था कि मेरा जो टैरो डेक है ना वो इसी पावर के साथ बात करता है। ठीक है, आपके टैरो डेक को शायद मेल न्यूट्रिशन है, तो उसको आप एनर्जाइज कीजिए, आप खुद भी पावर में आइए। ठीक है, पता नहीं लोगों को अनायास ऐसे ही आकर कुछ भी बात कर लेते हैं। आपको मेरी जर्नी नहीं पता, मैं डिवाइन से कैसे कनेक्टेड हूँ कुछ नहीं पता, मैंने क्या साधना किया है कुछ नहीं पता, मैं इस टैरो के कार्ड से कैसे कनेक्टेड हूँ कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, आ जाते हैं फ्री का कमेंट करके चले जाते हैं, प्लीज मत करो ऐसा। ठीक है, जो भी इंसान ना इस लाइन पे होता है ना, आपको कुछ भी नहीं पता कि उनके उनके ऊपर किस भगवान का हाथ है, तो ऐसे ही किसी को ना आते जाते इंसान की तरह ना कमेंट मत किया करो। ठीक है, एंड मैं जिस भी इंसान के अंडर में हूँ, जिस भी भगवान के अंडर में हूँ ना, तो मुझसे भी ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग एक्शन हो जाता है। जिन्होंने भी मुझे एक तरह का भी बुरी बात किया है कभी भी एंटायर लाइफ में, या कभी भी कष्ट दिया है ना, उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। ठीक है, ये मैं मुझे कहना नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आकर कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। अगर आपको किसी की डिवाइन जर्नी के बारे में कुछ भी अगर पता ना हो ना, प्लीज बंद करो, मुंह खोलना बंद करो। ठीक है, कुछ भी अगर पता नहीं है, ठीक है, तो यू आर नॉट अलाउड हियर। ठीक है, ओके। यहां पर जो मैं देख पा रही हूँ, बैक टू द रीडिंग, तो आपके लाइफ में ये जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया था, ये कोई 3 इंसान है। ठीक है, मैं यहाँ पर कह देती हूँ, या कोई 3 इंसान है। ठीक है, जिनका मेन मोटो था आप लाइफ में अकेले रहे, आप लाइफ में अकेले रहे, आप पैसों की किल्लत में रहे, आपके लाइफ में स्ट्रेंथ ना आए, एंड आपको जिस भी इंसान से स्ट्रेंथ मिले वो इंसान आपको धोखा दे जाए, यही उनका मकसद था आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक करने का। ठीक है, एंड उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक है, वो सक्सेसफुल हुए, अपने पैसों की किल्लत देखा, अकेलेपन देखा। ठीक है, एंड या आपने जिस भी इंसान को लॉयल समझा, ट्रस्टवर्दी समझा, उसी इंसान ने आपको पीठ में छुरा घोपा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नोट पे जाऊंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव।
या मैं जो देख पा रही हूँ, या तो आपके लाइफ में कोई शादी रिलेटेड कोई इंसान रहा है, ठीक है, शादी के बाद आपके लाइफ में कोई ऐसा कोई 3 लोग आए थे, या आपके शादी में रुकावट करने के लिए कोई ऐसा 3 लोग आए थे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, या तो आपके शादी में, शादीशुदा जिंदगी में इस इंसान ने ग्रहण लगाने की कोशिश किया, या फिर पॉसिबिलिटीज है आपके शादी होने से ही इन्होंने रोका है। ये कोई आपके मुझे जो लग रहा है कि आपका शादी ना हो पाए, इसके रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या कोई 3 इंसान, ठीक है, 3 लेडीज आर देयर, ठीक है। तो इन्होंने डेफिनेटली आपके शादीशुदा जिंदगी में, या शादी ना हो पाए इसके लिए, या एंगेजमेंट होते होते रुक जाना, शादी में डिले हो जाना, तो इसने किस तरह से ऐसा किया था इसके ऊपर, या डेफिनेटली कंफर्मेशन शायद आपको माइक में सुनाई ना दे, ठीक है। और एक कार्ड लेना चाहूंगी कि इतना खुन्नस क्यों है आपके तरफ, बताइए। हर हर महादेव। ओके, मुझे जो लग रहा है ये आपका कोई इन लॉज या उस टाइप का कोई इंसान हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आपको वाइफ या हस्बैंड बन के, किसी के आपके जेंडर रिलेटेड देख लेना, स्पाउस बन के किसी के लाइफ में रिस्पेक्ट पाना, यानी आपके पार्टनर के लाइफ में ऐड होना, ठीक है, या उनके लाइफ में आपको रिस्पेक्ट पा जाओ, उनका प्यार पा जाओ, उनके आंखों का तारा हो जाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल इट्स इंडीड स्पाउस एनर्जी, तो वो हो जाओ, ये शायद किसी को पसंद नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका कोई इन लॉज वगैरह है, ठीक है, जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की भूमिका पालन किया है। एंड ये कोई अकेले इंसान नहीं, इनके साथ और भी 2 हैंडी लोग थे, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोगों ने, इन्होंने आपके या तो शादी होने में रुकवा दिया, या शादीशुदा जिंदगी के बाद भी इन्होंने आपको शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम देने के लिए ना कसम खाई थी, एंड कसम उन्होंने पूरा किया भी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं कर पाए, जी कर पाए जरूर। आपने अकेलापन देखा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस शादी मैं अगर कहूँ कि एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, या शादी होने के बावजूद भी, आपने सिर्फ एंड सिर्फ होपलेसनेस से गुजरे। इस रिलेशनशिप को लेकर आप होपलेस हो गए थे। आपने इस रिलेशनशिप की जो भी दिक्कत है वो आपने सिर्फ एंड सिर्फ अकेले उठाया। सेफ हेवन आप देख सकते हो, ये सेफ हेवन, ये पॉसिबिलिटीज है कि आपको ना आपके पार्टनर ने ही डिजर्टेड किया, ठीक है। आपको आपके पार्टनर ने ही, ब्लैक मैजिक इस तरह से हुआ कि आपके पार्टनर ही आपको डिजर्टेड करके अकेले करके छोड़ गए। जिनका काम था, जिनका एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको सेफ हेवन प्रोवाइड करे, आपको केयर करके रखे, वही इंसान ने आपको अकेला किया, यानी आपके पार्टनर ने आपको अकेला किया। ऐसा भी मैं देख पाऊँ इस ब्लैक मैजिक की वजह से, ठीक है। एंड आपने अपने लाइफ में ना तो आप आगे बढ़ पाए, ना तो इस रिश्ते से आगे बढ़ पाए, मूव ऑन कर पाए, एंड ना इस रिश्ते में आप सही से रह पाए। एंड मैं जो देख पा रही हूँ, एक टाइम पे आप अकेले ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज भी आपने देखा है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप फीमेल हो, मेल हो, या आप अगर मेल हो, अगर आप अपने पार्टनर के लिए सिर्फ उनसे पैसा दे रहे थे, तो उस तरह से उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, फीमेल का भी, अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का वो कर नहीं रहे थे, सिर्फ आपसे शायद ले रहे थे। व्हाट एवर द सिचुएशन इज, यहाँ पर जो मेन एनर्जी आया है, आपने रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी सिंगलहुड देखा, आपने अकेले ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, फाइनेंशियल इश्यूज देखा, एंड आपके पार्टनर ने आपको ना तो छोड़ा, ना तो छोड़ने दिया, इस तरह का सिचुएशन, ठीक है। एंड उसके बावजूद भी आपने खुद को संभाला था, स्ट्रेंथ गैदर करके चल रहे थे, जी रहे थे। लेकिन फिर आपके सामने आया लास्ट, जो बोलते हैं ना लास्ट अटैक, वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखे का, ओके। आपके पार्टनर ने आपको, आप जैसे ना अपने लाइफ में जैसे जैसे जी रहे थे, ठीक है, इस सिचुएशन को एडजस्ट करते हुए आप जैसे जैसे जी रहे, उसके बाद आया द लास्ट पिन। क्या आया कि आपके पार्टनर ने आपको ऊपर चीट किया इन द सेंस, इन्होंने झूठ बोला या किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व हुए आपके होते हुए भी, ठीक है। ये पूरा जो खेल मैं देख पा रही हूँ, पूरा ब्लैक मैजिक है। मुझे देखना है 7 ऑफ सोर्ड्स। एंड ऐसा नहीं कि एकदम ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर ने एकदम अपना माइंडसेट चेंज कर दिया आपके तरफ से प्यार खोकर, ये किसी रोमांटिक पार्टनर की तरफ। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर जब खोट होता है ना, तभी ये ब्लैक मैजिक इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये शायद आप पहले से ही आपके साथ इतना ज्यादा कमिटेड नहीं थे, तो ब्लैक मैजिक के असर के वजह से इनका आपके तरफ से ध्यान थोड़ा उठ चुका था, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे, आप उनका आंखों का तारा थे कि एकदम ब्लैक मैजिक करके उनका पूरा दुनिया ही नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग कर दिया, ऐसा नहीं। उनके मन में पहले से ही खोट था। याद रखना, जो इंसान के अंदर आपको लेकर एनर्जी स्ट्रांग होगा, जो लॉयल होंगे, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके भी वो आपको रोमांटिक थर्ड पार्टी में नहीं ले जाते, ठीक है। यानी जो लोग चीट करने होता है ना,
वो उनका कैरेक्टर ही वैसा होता है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, या इन्होंने ओके देखिए इन्होंने आपको अकेला तो किया एंड उस बारे में ये बहुत ही ज्यादा, मैं अगर कहूँ आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक का तो असर था, आप लोगों के बीच दूरिया क्रिएट हो रहा था, इन्होंने आपको अकेला करने के बावजूद भी आपकी तरफ ध्यान ना देते हुए लाइफ के मजे लिए। लाइफ के मजे लेना, यू कैन अंडरस्टैंड के क्या होता है लाइफ के मजे लेना, ठीक है। फ्रेंड्स वगैरह, पार्टी या अदर रोमांटिक कनेक्शन, सब कुछ इन्होंने ट्राई किया। तो इन्होंने सब कुछ किया आपको तोड़ने के लिए, लेकिन आज के डेट पे आप कहाँ हो? एम्प्रेस की भूमिका में हो, ठीक है। देयर इज ए ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। तो आपने जो भी एक्सपीरियंसेस गैदर किया ना, जो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि आपके तरफ फेंके गए पत्थर से, उन्हीं पत्थर से आप अपना महल बनाओ, तो आपने वही किया। ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस था ना, वो तो आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हुआ एंड उसी एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए आपने खुद को हील किया, स्ट्रांग बनाया ना। एंड आज के डेट पे आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड पॉजिटिव हो। जो ये जर्नी, ये सफरिंग कंप्लीट करके आज एम्प्रेस की भूमिका में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। जो अभी भी इस एम्प्रेस ऊर्जा में नहीं हो, रोना धोना क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा कर रहे हो, ये आपका रीडिंग है नहीं, तो टाटा बाय बाय करो, ठीक है। जो लोग सफर करके भी आज स्ट्रांग हुए हो, धोखे हर एक चीज के सहने के बाद, आपकी एनर्जी ऐसा है ना, तो ट्राई मी ये वाला अगर एनर्जी है, तो आपको एम्प्रेस, आप अपने लाइफ में अभी इस एनर्जी में हो कि मैं अगर कहूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी पेंटेकल्स, बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत सारे पेंटेकल्स की ऊर्जा, यानी फाइनेंशियल दिक्कतें जो आपके लाइफ में थी, ठीक है, वो सारे क्लियर होकर आपके लाइफ में पैसा आने का शुरुआत हो चुका है, ठीक है। अभी देख लेते हैं उन लोगों का कर्मा क्या होगा, ठीक है। उन लोगों का कर्मा पहला तो ये होगा, इन्होंने आपको रोकने की कोशिश किया, क्योंकि मैं ये बात फिर से मैं दोहराऊंगी, इस इंसान के वजह से, इस पार्टनर, इस धोखेबाज सिचुएशन के वजह से आपने ना तो इससे मूव ऑन कर पाए, ना इससे आगे चल के, ना इस इंसान के साथ आगे चल पाए। यानी रिलेशनशिप में एक जगह, जैसे बोलते हैं ना लूप मूवीज में जैसे दिखाया जाता है ना, एक एक चीज बार बार होना, उसी लूप में आप फंस के रह गए। ना तो इस लूप को काट के आप आगे बढ़ पाए लाइफ में, एंड ना ही इस लूप में इसी इंसान के साथ कोई न्यू चैप्टर ओपन कर पाए, ठीक है। जितना भी साल हुआ, एक जगह आकर आपका बोलते हैं ना रिकॉर्डर का सुई उधर ही अटक गया आप लोगों का। एंड ये ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट था कि आपके लाइफ को ये तोड़ दे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपने तोड़ा, उस पैटर्न को तोड़ा। जैसे जैसे आपने खुद को एम्प्रेस की भूमिका में हील करते रहे, आपके लाइफ में पहला जो कर्मा हुआ, इनके ऊपर हिट हार्ड हुआ, वो है आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग किए हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग किए हो। एंड मैं जो देख पा रही हूँ, ये लोग, ये जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर ये खुद को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मसला हुआ है इन लोगों के लाइफ में, ऐसा कोई इशू हुआ है जहां पर समाज, सोसाइटी के लोग इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे देखना है ये कौन सा कार्ड है, ठीक है। आप शाइन कर रहे हो एंड लोग इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन के लोग इन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आप अगर इतना ही गलत रहते तो आपके लाइफ में इतना ग्रोथ, इतना शाइन कैसे आ रहा है, ठीक है। लोग इन्हें जिम्मेदार भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने खस्ता खिलता फैमिली को आपने तोड़ा है, एक कपल को अलग किया है, इस तरह का ब्लेमिंग भी लगा रहे हैं। एंड कुछ ना कुछ ब्लेमिंग जवाबदेही इनको करना पड़ रहा है। मुझे देखना है क्या है, ठीक है। ओके देखिए, एक तो है समाज, सोसाइटी के सामने इनका निंदा हो रहा है, ठीक है। लोग इन्हें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ठीक है। एंड और एक चीज हो रहा है, ये जो 3 लोग एक साथ मीटिंग करके आपके खिलाफ इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, वो खुद एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ ही ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, खुद में ही फाइट है। एंड लोगों को भी सारी चीजों का भनक पड़ रहा है, इनके आसपास के लोग जो भी है, लोग भी इनके क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ, कैसे आप लोगों ने ऐसा किया, इस तरह का कुछ जवाब भी चल रहा है। यानी लोगों के सामने इनका एक एक करके मुखौटा खोल रहा है, ठीक है, खुल रहा है। एंड या ये सामने लोगों के सामने प्रिटेंशन की जिंदगी दिखाते कि हम लोग बेहतर है, लेकिन मन ही मन में ये जो लोग आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक किए थे, वो मेंटल जेल में चले गए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपके लाइफ को स्टक करना चाहा। इनके लाइफ में मैं जो देखूं, बहुत चीजों का स्ट्रेस बना है। ओके, प्लीज मुझे बताइए ये किस चीज का स्ट्रेस में है ये लोग। 3 ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स। देखिए, इनके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ ना, इनके लाइफ में एक तो कंट्रोल चला गया, इनका फॉल्स मास्क खुल रहा है लोगों के सामने। और एक चीज हुआ है,
इनके लाइफ में ना कुछ पास्ट में कुछ विक्ट्री, कुछ सक्सेस आया था, ठीक है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा इनका दुम और ज्यादा पूछ और ज्यादा मोटा हो गया था इन लोगों का, ठीक है, कि या इन सारी चीजों के बावजूद भी हमने ये हासिल किया, इस तरह का कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था। तो वही सारी चीज शायद इनके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ छूट रहा है, क्योंकि उन्होंने उस अचीवमेंट के सहारे लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे। जिस तरह से आपने ड्रीम्स देखे थे हैप्पी फैमिली लाइफ का, जिस तरह से आपके ड्रीम्स को तोड़ा गया है, उसी तरह से डिवाइन अब इन लोगों का ड्रीम्स तोड़ रहा है। इनका लाइफ में मैं बहुत बड़ा ब्लॉकेज देख पा रही हूँ, ठीक है, इनके लाइफ में जिस भी चीज का कंट्रोल था ना, वो चीज का कंट्रोल खो रहा है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ एक और कंट्रोल खो रहा है इन लोगों के हाथ से, वो है आपके पार्टनर का कंट्रोल। इन्होंने आपके पार्टनर को अपने पास कंट्रोल करके रखते हुए आप लोगों के बीच दूरियां क्रिएट किया था, ठीक है। एंड आपके पार्टनर भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये आपके पास आ रहा है, ये उनके कंट्रोल से बिल्कुल निकल रहे हैं एंड अपने लाइफ में ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे छोड़ते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, मुझे देखना है क्वीन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस। या डेफिनेटली आपके पार्टनर, जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि इनके वजह से इन लोग, आपके पार्टनर का जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्टक हुआ है। ये चीजें ये समझ गए हैं एंड इन लोगों के नेगेटिविटी से, क्योंकि जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं वो पर्सनल लाइफ में इनका बिहेवियर वैसा ही प्रोजेक्ट होने लगता है, ठीक है, वही नेगेटिविटी। तो उन सारी चीजों से मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की छोड़ते हुए अकेले आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, नहीं, ये अपने लाइफ में सिर्फ एंड सिर्फ इन लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अपने लाइफ में पाना चाहा, या वही इंसान इन लोगों से दूर हो रहा है, क्योंकि ये इंसान समझ गया कि इनके लाइफ में, इन लोगों के, इन फैमिली लोगों के चक्कर में इनके लाइफ में ना तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा एंड लाइफ में ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैं जो देख पा रही हूँ, ये इंसान इन लोगों से दूर होकर अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। एंड जो भी इंसान आपके लाइफ में धोखा दिए थे, यानी आपके पार्टनर, ठीक है, उन्होंने ब्लैक मैजिक नहीं किया था, लेकिन आपको, आपके साथ लॉयल भी नहीं थे, तो वो इंसान आने वाले टाइम में इनका भी कर्मा निकल के आया है। ये अपने फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रगल करेंगे, फाइनेंस एंड करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं ये इंसान, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ने आपके एफर्ट को नजरअंदाज करते हुए आपको भी इस तरह का बेसहारा, या कह सकते हैं आपने ट्राई करते रहे एंड ये रिश्ता ठीक नहीं हुआ, वो वाला जो बेचारगी की सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला था, ठीक है। या आपके पार्टनर भी मेंटल जेल में जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम करेंगे अपने लाइफ में, लेकिन उस तरह से ये सक्सेस या फाइनेंशियल गेन अचीव नहीं कर पाएंगे, ये होगा उनका कर्मा, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी एक चीज है, एंड ये दूर से ना, जो लोग भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, आपके ऊपर फिर से नजर गड़ाएंगे, ठीक है। इनका आंखों का दृष्टि अभी तक गया नहीं, ये लोग फिर से आपको स्टॉक करेंगे एंड दूर से देखेंगे कि आप अपने लाइफ में इन लोगों से दूर होकर बहुत ज्यादा बैलेंस लाइफ में हो, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट के साथ ग्रो कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके शादी को होने से रोका था, ठीक है। एंड आपके फैमिली लाइफ को इन्होंने चीटिंग से भर दिया, स्टकनेस से भर दिया। तो उसके रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए, ये जो लोग मेरे व्यूअर्स के लाइफ में शादीशुदा जिंदगी को हेल बनाया था या शादी होने ही नहीं दिया, इस चीज का क्या कर्मा मिलेगा? ये तो दूर से देखेंगे कि आप ग्रो करोगे, आपके पार्टनर का कंट्रोल भी इनके लाइफ से छूट रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? लोग भी अकाउंटेबल ठहराएंगे इन्हें ही, लेकिन एक्चुअल कर्मा क्या होगा उस नेगेटिविटी का, उस ब्लैक एनर्जीज का जो इन्होंने आपके रिलेशनशिप में डाला था। ब्लैक एनर्जीज का रिवर्स बैक देखते हैं क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक चीज मैं देख पा रही हूँ, टावर, 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 क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट। देखिए, इनका जो बिगेस्ट कर्मा होगा ना, वो होगा रिग्रेट, क्योंकि ये अगर इन-लॉज है ना आप लोगों के, ठीक है, इन्होंने एक चीज जो किया था, इन्होंने आपके हंसते खेलते लव रिलेशनशिप में, ठीक है, देखिए लव रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में, 10 ऑफ कप्स, लवर्स, आप लोगों के फैमिली लाइफ में ना इन्होंने बैलेंस को तोड़ा है, ठीक है, एंड आप लोगों के हैप्पीनेस में नजर लगाया है इस लोगों ने,
एंड इन लोगों के वजह से आप लोगों के लाइफ में किंग ऑफ पेंटाकल्स मींस आप लोगों की लाइफ में एक जगह आकर आप लोग अटक गए लाइफ में और ग्रो नहीं कर पाए। तो आने वाले टाइम में ये रियलाइज करने वाले हैं ये लोग कि इनके इसी सेल्फिश मोटिव के वजह से, ठीक है, आप लोगों के लाइफ से ये जो शादीशुदा जो जिंदगी है ना वो उसमें टावर आया है, ठीक है। एंड टावर आते ही उन लोगों के लाइफ में भी यानी आपके पार्टनर भी इनसे दूर हो रहे हैं। तो ये चीज एनालिसिस करेंगे आने वाले टाइम में कि इनके इसी जिद के वजह से आज उनका भी फैमिली लाइफ बिगड़ चुका है। आपके फैमिली लाइफ तो उन्होंने खराब कर दिया, लेकिन उनका भी फैमिली लाइफ, आपके पार्टनर को अपने पास रोक के रखने का जो फैमिली लाइफ है ना, वो भी इनका जो मोटिव वो भी फुलफिल नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये अपने लाइफ में खुद टावर लेकर आए हैं, यानी आपके पार्टनर भी इनसे दूर हो गए हैं, ये आप भी अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। एंड खाली ये इंसान एंड ये 3 विचेस, ये 3 फीमेल अपने लाइफ में अपने कंट्रोल करने के चक्कर में अपने ही फैमिली को इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। जो भी हो, अपने संतान का जो फैमिली लाइफ ऐसे तोड़ते हैं इनडायरेक्टली वो अपना ही घर तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो फैमिली एक साथ जुड़े रहने में ही होता है सुख। किसी का भी ऐसे जो तोड़ मरोड़ के फैमिली लाइफ को अगर किसी ने शादीशुदा जिंदगी में टावर लाने की कोशिश करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली वो अपना ही घर जला रहे होते हैं। ये चीजें आने वाले टाइम में ये इंसान रियलाइज करेंगे, रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ये रियलाइज करेंगे, ये गिल्ट में जिएंगे। प्लीज बस बताइए। और एक कार्ड मुझे लेना है, किंग ऑफ वंस, 9 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 1 मोर। एंड आने वाले टाइम में मैं जो देख पा रही हूँ आपके लाइफ में, आप जिस तरह से लाइफ में आगे बढ़ोगे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में, ठीक है, आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ विजडम आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा एंड पॉसिबिलिटीज है कोई ना कोई पैशनेट पार्टनर भी आपके लाइफ में आएगा। मुझे किंग ऑफ वंस को क्लैरिफाई करना है, ठीक है, किंग ऑफ वंस को क्लैरिफाई करना है। प्लीज बस बताइए ये किंग ऑफ वंस मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन है? 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। देखिए पॉसिबिलिटीज है, ये इंसान जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है, यानी आपके पार्टनर खुद को बदलते हुए आपके पास इमोशनल अप्रोच करके आपके लाइफ में आए, या आपका स्पाउस भी हो सकता है जिन्होंने इस फैमिली वालों के चक्कर में आपको चोट पहुंचाया। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं देख पा रही हूँ आपके तरफ से, ठीक है, क्योंकि आप जो मैं देख रहा हूँ आप ज्यादा किंग ऑफ सोर्ड्स मींस आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग शायद इनको फिर से चांस दे एंड कुछ लोग शायद इनको चांस ना दे, क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, याद रखना, ठीक है। सोच समझ के ऐसे लोगों को लाइफ में लेना। लेकिन ये जो 3 विचेस, ये लोगों को कर्मा कब मिलेगा, कब मिलना शुरू होगा, टाइम फ्रेम मुझे देखना था, तो सुंदर बताइए। एंड ये लाइफ लॉन्ग, ये 3 विचेस जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है वो लाइफ में अकेले रहते जाएंगे, लाइफ में अकेले खुद से अपना क्या बोले बर्बादी खुद से देखेंगे, ठीक है। बर्बाद तो हो रहा है। ये टाइम फ्रेम क्या है, कब तक मिलेगा कर्मा? 2 साल के अंदर अंदर, 2 ऑफ पेंटाकल 2 साल के अंदर अंदर मिलेगा, ठीक है। मुझे जो लग रहा है इन्होंने लास्ट जब जिस टाइम आपको आपके तरफ ब्लैक मैजिक किया था उस डेट के 2 साल के अंदर अंदर आप इस लोगों का कर्मा, इन लोगों का दुनिया उजड़ते हुए देखोगे आप, ठीक है। आप क्या देखोगे, आप शायद ध्यान भी ना दो, ये लोग खुद उजड़ते हुए देखेंगे। एंड ये जो 3 विचेस ब्लैक मैजिक करने वाले 3 फीमेल कैरेक्टर्स ये लाइफ लॉन्ग अकेले जिएंगे, ठीक है। एंड 1 कंफर्मेशन ऑन दिस 5 ऑफ वंस, या ये खुद लाइफ लॉन्ग अकेले जिएंगे एंड खुद लाइफ लॉन्ग जिंदगी की एंड तक एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हुए 5 ऑफ वंस ब्लेम करते हुए बिताएंगे कि तुम्हारे वजह से ये सब हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज कर्मा। आपको शायद लगता है कि इनका सर अलग कर दे, बॉडी का पार्ट अलग, लेकिन जिंदा रहते हुए जिंदगी बर्बाद होने का जो जश्न है, जश्न है, क्या बात कर रही हूँ मैं, जो अंदाज है, ठीक है, कर्मा मिलने का वो कुछ अलग ही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का, आप लोगों के साथ बुरा करने वालों का कर्मा, जो कि मुझे लग रहा है लास्ट टाइम इन्होंने आपके ऊपर जब प्रोजेक्शन किया था या ब्लैक मैजिक किया था उससे 2 साल के अंदर अंदर इनको दुनिया इनका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का डिटेल्ड रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।